बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका भी आदि है उसका अंत पक्का है। इसलिए वो परम सत्ता आदि अंत से रहते, अनादि, जिसका आदि नहीं, वो नित्य है। साहब ने अपनी वाणियों द्वारा उस तत्व को बड़े सुंदर अलंकार से समझाने का प्रयास किया है। प्रथम एक सो आप है आप, नहीं तब भूमि पवन आकाशा, कुछ नहीं था। इसको नानक देव जी ने बड़े सुंदर अलंकार से समझाया। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही नित्य है। यहां वेद का एक श्लोक है, एको ब्रह्मण द्वितीया नास्ति, एक ही वो नित्य है। नहीं तब भूमि पवन आकाश। एक सुस्पष्ट विचारधारा है, बड़ा साफ मत है। सभ्य संसार को नाशवान कहते हैं। मुनि मनीष, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, ज्ञानी ध्यानी, सबने संसार को नाशवान कहा। और ये विवरण धर्मशास्त्रों में भी है। नानक देव जी की वाणी और संतों की वाणी बड़ी नपी तुली है। नानक एको सुमरिए, जल थल रहा समाए। नानक एको सुमरिए, जल थल रहा समाए, दूजा काय सुमरिए, जन्मे और मर जाए। यही तथ्य वेद भी कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। यह आदमी कृत्रिम चीजों में लगा हुआ है। आज आलम यह है, हर धर्म का एक एक भगवान अलग है। हर एक धर्म का अलग, हर जाति का धर्म भगवान अलग है। भाई रे, द्वि जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। भाई रे, दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। नहीं तब पावक नीर निवासा।
पावक अग्नि को कहते, यानी पांचों तत्व नहीं थे। वैज्ञानिक लोग भी कुछ तथ्य बोल रहे हैं। संतों की और विज्ञान की भाषा में एक खास बात है। संतों की है साची साखी, वह बोले जो पेखें आखी। उनकी वाणियां सत्य है। संतों की है साची साखी, वही बोले जो पेखें आखी। जो आंखों से देखते हैं वही बोलते हैं। इस तरह वैज्ञानिक लोगों की भी एक वृत्ति है। जो परिशोध करके रिसर्च करके चीजें देखते हैं वो ही बोलते हैं। वो बाकी अपवाद झूठ इधर उधर की बात नहीं बोलते हैं। ये सब संसार नाशवान है। साहब ने एक शब्द बड़ा सुंदर कह दिया, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। आदमी बेहताश उलझा हुआ है। पांच तत्व नहीं थे, पांच तत्व गुण थी नहीं, त्रिगुण भी नहीं थे, पांच तत्व भी नहीं थे, नहीं तो सृष्टि माया ने की नहीं। ये माया भी सृष्टि है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। जगत है रहन का सपना, पर यह नित्य और सत्य लगता है। ठीक वैसे ही सभी लोग स्वप्न देखते हैं। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला जब तक निद्रावस्था में है, स्वप्न में दिखने वाली सभी चीजें नित्य और सत्य प्रतीत होती है, पर जागने के बाद कुछ भी नहीं होता। आप हम पूरी दुनिया स्वप्न देखते हैं। आपने देखा होगा सपने में आदमी रोते भी है, डरते भी है, हंसते भी है। स्वप्न में दिखने वाली चीजों का वैसे ही प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है जैसा जागृत में है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये सभी अवस्थाएं भ्रमांक है, अनित्य है। ये संसार स्वयं अनित्य है। जगत है रैन का सपना, समझना कोई है अपना, यहां अपना। इस तरह साहब कह रहे कुछ नहीं था। नहीं तब सृष्टि माया की नहीं तब आदि अंत मत धारा। सभी कह रहे झूठी माया, पर इस तथ्य पर कोई गंभीरता से चिंतन नहीं कर रहा। वो चिंतन नहीं कर रहा। नशे में जब आदमी पहुंचता है तो उसको अजीब सी चीजें दिखती हैं, वो उन्हें नित्य समझता है।
ये नशे का प्रभाव है। एक शराबी नशे में था, झुककर बड़ी गौर से कोई चीज देख रहा था। ये चीज देखते देखते उसको बहुत लंबा टाइम हुआ, 10-15 मिनट से घूर कर देखे जा रहा था। एक सज्जन ने देखा कि ये क्या देख रहा है, कुछ इसका गुम हुआ है या क्या है। वो उसके पास जाकर बोला, भाई क्या बात है, कुछ गुम हो गया, क्या देख रहे हो? शराबी ने कहा, चुप, धरती घूम रही है, पूरा शहर घूम रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरा घर आए मैं उसमें घुस जाऊंगा। वाह वाह। अपने जीवन काल में किसी धर्मशास्त्र में संसार की असारता के बारे में तो पढ़ा देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला कि संसार नित्य है। किसी बुद्धिजीवी, किसी वैज्ञानिक, किसी संत, किसी महापुरुष, किसी धर्मशास्त्र में कहीं नहीं मिला कि संसार नित्य है। संसार अनित्य है, बस एक ही माया का पूरा खेल है। ये नित्य लग रहा है। नहीं तब ब्रह्म विष्णु महेशा, नहीं तब सूरज चांद गणेशा, कुछ नहीं था। नहीं तब मच्छ कच्छ बराहा, मच्छ कच्छ बराहा आदि नहीं थे। अब संसार की यह हालत है। आंधर व्याख्या देत है, मुंह ताके जिठिहार। अंधा गवाही दे रहा है किसी चीज, लेकिन देखने वाला बेचारा चुपचाप उसकी बात सुन रहा है। बिन देखे हुआ देश की बात कहे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। नहीं तब मच्छ कच्छ बराहा, नहीं तब भादो फागुन माह। ये सब नहीं थे, ये कृत्रिम है। हम सब बखूबी एक चीज देख रहे हैं, इस संसार से जाने वाला आदमी एक चुटकी माटी भी नहीं ले जा रहा है। जिस कुल परिवार के लिए आप इतने मोहित हैं, मरने के बाद स्वप्न में भी दिखोगे तो वो जाकर ओझा तांत्रिकों को कहता है, भाई इससे पिंडा छुड़ाओ, बापू मेरा सपने में मिलता है। आपको सपने में भी नहीं देखना चाहता हूं, आप उसे सपने में भी नहीं देखना चाहते। यही जगत की रीति है। मोए पीछे लेहूं लेहूं करत है, नेक धरत नहीं धीर। अब सवाल उठा, मौत के बाद लोग रोते क्यों हैं? आत्मा का तो कोई रिश्ता नाता नहीं है, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति है। आप देख रहे हैं सब स्वप्न है, कोई किसी का है नहीं है। घर के प्यारे आदमी चलते नहीं लूट, यहां कोई किसी का नहीं है। ये सब देखकर आजकल तो भैया तौबा तौबा है। इस 18 अप्रैल को मेरा 77वां जन्मदिन है।
मैंने अपने टाइम पर देखा, मैं कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ। मेरे देखते देखते दुनिया इतनी बदल गई है। लोग माँ बाप को बहुत मानते थे, इस युग में तो लोग बाप की संपत्ति लेने के लिए हत्या तक कर रहे हैं। मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण आए। बहुत बदल रहा है संसार। जबकि ये कली प्रथमे चरण, ये कलयुग का पहला चरण है। टाइम बदल गया, कोई किसी का है नहीं। और एक आध अनुभव नहीं है मेरे पास, बहुत लोग ये बात बोले। मेरे पास एक भद्र व्यक्ति आया, बोला गुरुजी रक्षा करना, पुत्र मुझे जान से मारना चाहता है। मैंने कहा पुत्र? बोला हाँ। मैं पूछा आप बहम में तो नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं, मैं बहम में नहीं हूं। मैंने पकड़ा, सोते में मुझे एक दो बार मारना चाहा था, बस आपकी कृपा और रक्षा करना। मैंने कहा भाई तुम्हारा एक ही पुत्र है और तुम वयोवृद्ध हो, बहुत उम्र है तुम्हारी। इस संपत्ति के 2-3 मालिक नहीं है, केवल तुम्हारा वो पुत्र है। तुम्हें क्यों मारना चाहता है? बोला गुरुजी वो मेरी मरने तक का इंतजार नहीं करना चाहता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। यह संसार स्वार्थ का मित, कोई नहीं अपना हित। साहब की वाणी चेतावनी है। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहाय। अंतकाल वो ना है सहाय। थोड़ा सोचे समझें। जिनके उत्थान और कल्याण के लिए आप ठगियां बेईमानियां कर रहे हैं, वो आपका अंत में कोई साथी नहीं होगा। नहीं तब कंस कृष्ण बलि बावन। आंधर, आंधर अंधे को कहते हैं। व्याख्या देते हैं, गवाही देते हैं, चुप बैठे देखे डिठियार। डिठियार कहते हैं देखने वाला, लेकिन जो देखने वाला वो बेचारा चुप बैठा है और अंधा गवाही दे रहा है। नहीं तब ब्रह्म विष्णु महेशा, नहीं तब सूरज चांद गणेश, कुछ नहीं था। नहीं तब मच्छ कच्छ बराहा, नहीं तब भादो फागुन माहा। ये नहीं थे, ये कृत्रिम है सब। ये कहने से लोग कहेंगे इनका दिमाग ही खराब है। नहीं तब कंस कृष्ण बलि बावन, ये भी नहीं थे। नहीं तब रघुपति, नहीं तब रावण। नहीं तब सद्गुण सकल पसारा। ये जो कुछ देख रहे कुछ भी नहीं था। नहीं तब धरे 10 अवतारा। 10 अवतार भी नहीं थे। नहीं तब सरस्वती यमुना गंगा, नहीं तब सागर समुद्र तरंगा। ये कुछ भी नहीं था। सब माया भी है, काया माया एक ही जानो। नहीं तब तीरथ व्रत जग पूजा, तीरथ न व्रत न जग पूजा। नहीं तब देव दैत और दूजा, देव और राक्षस भी नहीं थे। नहीं तब पाप पुण्य गुर सीखा, ये कुछ नहीं था, वो था।
नहीं तब पढ़ना लिखना लिखा, नहीं तब विद्या वेद पुराना, नहीं तब हते किते पुराना। कहे कबीर विचार के, तब सब कुछ कृतम ना, परम पुरुष आप ही अगम अगोचर मा। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन, कबीरा ना कछु लेन न देन। इसलिए इंसान खूब भटक रहा है। आप ऐसा करना, एक पेड़ पर लाल झंडा बांध देना और धागे लपेट लेना, एक आध नारियल फोड़कर और सिंदूर रख देना, ये पूरी दुनिया जाते जाते नमस्कार करती जाएगी। बहुत लूट हो रही है। इंसान जो मिथ्या आते हैं सत्य कर्माने, सत्य सार को नहीं पहचाने। हम कृत्रिम टाइम में हैं। अगर हम पूरी दुनिया की तरफ दृष्टिपात करें तो ये सब चीजें दिख रही हैं। साहब ने पहले ही चेतावनी दी है, नहीं बंधु और नारी, सदा अखंड अगम अपारी, करता कुछ खावे न पीवे, करता कभू मरे न जीवे। कर्ता के कुछ रूप न रेखा, कर्ता के कुछ वर्ण न भेखा, जाके जात गोत्र कुछ नाहे, महिमा वर्ण न जाए मुँह पाही। रूप अरूप नहीं तय नावा, वर्ण अवर्ण नहीं तय ठावा। कहे कबीर विचार के, जाके वर्ण न गाँव। वो अवर्ण है और सब पुष्टि कर रहे हैं, आपके अंदर है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पर एक चीज बहुत, ये शरीर को समझिए, ये माया भी है। ये तन विष की बेलरी, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। इस शरीर का संचालन मन करता है। बिल्कुल मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मन के चारों रूप है, सिर्फ शरीर के लिए सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं सोचते। सबको देखो बस इसी में लगे। जान जान नर करे डिठाई, जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। सब जानते हैं कि दुनिया से जाने के टाइम पर हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। सोने की लंका का मालिक रावण भी धरती से जब गया तो सुई भी नहीं लगा। ये चला चली का मेला है, पर ये सोचने मन नहीं दे रहा है। आपके साथ आपका बैरी बैठा हुआ है। ये पूरा कृत्रिम माया और मन का खेल है। बड़ा आश्चर्य है। कथन श्रवण के लिए लोग क्या कहते हैं, भैया क्या बताएं, मन माया में बंधे हैं। भाई जब ये जानते हो कि बंधे हो, मन माया में बंधे हो, तो इनको समझने की कोशिश भी तो करो। पूरे एक ही धारा में बहे जा रहे हैं और धर्मशास्त्र इशारा दे रहे हैं। भय आहार मैथुन निद्रा आपको हर जीवन में मिली। जो इंद्र इंद्रासन पर इंद्राणी के साथ विषय भोगों का आनंद प्राप्त करता है, वही शुकर शुक्राणी के साथ कीचड़ में करता है। भय आहार मैथुन निद्रा सभी जीवों में है, सभी में भय है। हाथी को भी भय है, इसलिए जंगल में रह रहा है। आहार सब खा रहे हैं। कोई केचुए के नाई मिट्टी खा रहा है, तो कोई हंस के नाई मोती खा रहा है, पर सब खा रहा है। और ये मैथुन सृष्टि है। नर और नारी के योग से ही सृष्टि चली। तो मैथुन सब कर रहे हैं, कुत्ते कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, जीव जंतु कर रहे हैं, और सो सभी रहे। भय आहार मैथुन निद्रा आपको हर जीवन में मिली, और लोग खाने के लिए बस मरे जा रहे हैं।
इस देह का कर्तव्य केवल खान है अपान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। थोड़ा देखें धर्मशास्त्रों की तरफ तो क्या संकेत दे रहे हैं। ये मानव तन दुर्लभ तुम्हें मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भय आहार मैथुन निद्रा तुम्हें हर जीवन में मिला, इसलिए अपने अंदर ईश्वर को, एक पूर्ण गुरु को ढूंढकर प्राप्ति करो। आपसे वो अभिन्न है। जैसे अग्नि से ऊष्मा भिन्न नहीं, जल से शीतलता भिन्न नहीं, वायु से उस स्पंदन भिन्न नहीं, इस तरह आपसे परमात्मा भिन्न नहीं। हजारों वाणी और धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। हे नर चेत विचार, पर बिन गुरु ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। तो बंधुओं, इस जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। बच्चे तो जानवर भी पाल रहे हैं, चींटियां भी पाल रही है। एक वैज्ञानिक ने पूरी कॉलोनी दिखाई थी चींटियों की, भूमिगत चींटियों ने गांव बसाया हुआ था। सभी ये कर रहे हैं। इस देह का कर्तव्य केवल खाना है या पाना है, यही समझ है मूर्खता, यही मां अज्ञान है। भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, दुर्लभ है ये मनुष्य तन। 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में कटती हैं। धन भाग जगी रे, मनुष्य देह मिली रे मिली। अगर इस बार आप चूक गए, भय रखना, तो 3 करोड़ साल तक योनियों में जाओगे। आप देखिए सभी जीव, 84 लाख जीवों को देखना, सभी बस इसी माया में उलझे हुए हैं। क्या बात है साहब की वाणी की। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, जगत सब अंधा। इसलिए विवेक करो, विचार करो, कुछ नहीं है संसार में, अनित्य है। इसलिए आत्मा नित्य है, ये एक पूर्ण सच है। आत्मा की अमरता का उल्लेख सभी धर्मशास्त्रों में भी है, उसकी अनदेखी नहीं करो। ये मानव तन दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, शुद्ध प्राण सदग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह न पाए परलोक सवारा। क्षमा चाहता हूँ।